वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि सीबीएसई और सीजी दोनों के लिए यूजफुल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस, और आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे कंटेंट जो आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे, जो भी हमारा बेसिक क्या है, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, 8th में जो भी 9th और 10th में जो ग्राफ देखे हैं ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, फिर ये हमारा आता है इक्विडिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सारे हैं हमारे क्लास 10th के सिलेबस। ठीक है, हमको मेन इसको फोकस करना है। लेकिन हम जब तक इंट्रोडक्शन हमको बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। फिर लास्ट में ओवरऑल हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको ग्राफ पेपर दिख रहा है कुछ, है ना। ये हमारा ग्राफ पेपर है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देती हूँ। जो भी लाइन हमारा मान लो हॉरिजॉन्टल बनता है ना, हॉरिजॉन्टल बनता है, तो उससे हम क्या डिनोट करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं किससे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, अगर कोई भी लाइन क्या बनता है, हमारा वर्टिकल बनता है। क्या बनता है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा, तो वो कौन सा लाइन होता है, वो होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन कहलाएगा वाई एक्सिस। अब जो भी हमारा मान लो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है मान लो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो भी हमारे पेयर में बना है, कैसे एक्स और वाई, है ना, ये कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला वैल्यू जो भी रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया 2,3, ये क्या है, ये है वो वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और ये है वो वैल्यू जो किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। क्लियर है आप लोगों को। ठीक, अब हम देखते हैं, जैसे हमने ग्राफ बनाया, हमारा ग्राफ कैसा बनता है, एक बनता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लाइन बनता है क्या, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक, अब देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा, इंटीजर्स पढ़ा है। इंटीजर्स में जो हमारा नंबर लाइन होता है, इंटीजर्स के नंबर लाइन कैसे होते हैं, ऐसे नंबर लाइन होता है, बीच में क्या होता है, 0 होता है, फिर इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और इधर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, है ना। सेम इसमें भी ये जो बीच वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का, वो कहलाएगा हमारा 0। जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये ग्राफ के नॉर्मल लैंग्वेज में तो वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेकिन हम ग्राफ के थ्रू इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और इसको हम कोऑर्डिनेट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट में हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 और y की भी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एक और ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये हमने ग्राफ बनाया। ठीक, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इधर क्या होगा, ये कहलाएगा, ये देखो ये 0 है हमारा, ये है 0, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू, है ना, और इधर क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू। सेम वैसे इधर क्या होंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर क्या होंगे, निगेटिव वाई एक्सिस। तो हम निगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डैश से, और y एक्सिस, निगेटिव y एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y डैश से। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, और हम एग्जांपल से समझ लेंगे। ठीक है, अभी बस हम वो देखते हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट क्या होता है,
जैसे कि हमने एक ग्राफ बनाया, अब आप लोगों को तो पता है कौन एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स डैश है, और ये क्या है वाई डैश है। तो बस इधर क्या है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है एक्स एक्सिस की और इधर निगेटिव वैल्यू है। तो देखो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो भाई ये क्या चल रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे एंटी क्लॉक बोलेंगे ना। जस्ट ये रिवर्स है, रिवर्स है ना, हमारा जो क्लॉक चलता है उससे रिवर्स डायरेक्शन में है, तो जो रिवर्स डायरेक्शन में होता है उसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपको पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। अब देखते हैं साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिलेगी वहां पे एक्स, देखो इधर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है और इधर भी क्या है वाई की पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा एक्स और वाई दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। क्लियर है आप लोगों को। सेम वैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इधर मिलेगी पॉजिटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन x की वैल्यू तो निगेटिव है ना। तो हमको पता है क्या होगा माइनस एक्स कॉमा वाई। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा देखो इधर निगेटिव x और इधर निगेटिव y, मतलब दोनों निगेटिव में होंगे। क्या होंगे माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। क्लियर है आप लोगों को। और इधर क्या होगा एक्स वाई माइनस वाई होगा ना। देखो कैसे x इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है निगेटिव है। चलो फिर अब हम देखते हैं कैसे बना है हमारा, है ना। और क्लियर करते हैं। इतना में आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ है तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमको क्वाड्रेंट दिया है, इधर दिया ये क्या है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिखा है ना सब पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है। इधर है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, सॉरी 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। आप देखो जिधर मैंने आपको एक्स डैश बताया था, इधर क्या बताया था एक्स डैश बताया था ना। और एक्स डैश तरफ क्या होता है सारे वैल्यू निगेटिव होते हैं, देख लो आप लोग खुद है निगेटिव। सेम एज इट इज वाई डैश क्या बताया था उधर निगेटिव होते, इधर भी निगेटिव है। क्लियर है आप लोगों को। अब मैंने बताया था जो सेंटर है वो क्या होता है ओरिजिन होता है, जहां पे x की भी वैल्यू 0 होती है y की भी वैल्यू 0 होती है। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बताया था कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बताया था है ना। अब कोऑर्डिनेट कैसे फॉर्म में होता है x कॉमा वाई, हमेशा x की वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना, वो x वाला वैल्यू ही पहले दिखाएगा और जो सेकंड वाला वैल्यू है वो y का होगा। जैसे कि हम पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में देते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपको पता ही है, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है x और y की वैल्यू क्या होती है दोनों पॉजिटिव होती है। देखो हमारा कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने बताया था x की वैल्यू निगेटिव होगी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है सेम इधर दोनों निगेटिव होगी। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे और डिस्कस कर सकते, देखो टू की जो 2 पहले लिखा है ना, मतलब वो किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, मतलब ये x एक्सिस पे लाई करेगा 2। तो देखो लाई किया है यहाँ पे, है ना। फिर 3 कहाँ पे लाई करेगा 3 y एक्सिस पे लाई करेगा। जब दोनों की जो मीट पॉइंट निकलती है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट। और कैसा कोऑर्डिनेट 2,3 कोऑर्डिनेट। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब कुछ दिया है। आप इस पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब यहां से बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा क्या, क्लास 10th का क्या सिलेबस। ठीक है, यहां से मेनली हम 10th का ही पढ़ेंगे, वो सारे बेसिक चीजें थे जो आपको जानना जरूरी था। अब ये क्या है, हमारा 10th है, 10th में क्या क्या होता है ये सब देखेंगे। ठीक, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस क्या होता है ना। जब हम किसी का डिस्टेंस बताते हैं कि मान लो कोई एक टेम्पल है और आपके घर, आपका घर है और एक टेम्पल है, तो टेम्पल और घर का डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, उसी को तो डिस्टेंस बोलेंगे ना। और हम देखेंगे फॉर्मूला। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस को, ग्राफ में हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक, ये होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, एक सेकेंड ना, y1 का क्या होल स्क्वायर। टेंशन ना लो, मैं बताऊंगी x2 x1 क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। ये हमारा होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा एक पॉइंट है, क्या है हमारा, एक पॉइंट ए है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बी है। ठीक, अब हमको यहां से लेके यहां तक का क्या है, डिस्टेंस हमको क्या करना है, मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। अब हम एक ही कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मान लो 2,4 ले लिए। अब बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -3,-6। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लो आप, कोई मैटर नहीं करता, बस हमको डिस्टेंस कवर करवाना है ना। ठीक, तो देखो अब हमारा क्या होगा, हमको डिस्टेंस निकालना है कहां से कहां तक, A to B। हमको डिस्टेंस निकालना है A to B, कितना डिस्टेंस है, यहाँ हम उसको B to A ले लेते हैं। तो जो हम डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, A B इज इक्वल्स टू, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे ना, क्या होता है हमारा x2, फॉर्मूला देख लो ऊपर क्या होता है, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे x2 क्या है, देखो जो A पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है वो कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा हमारा x1 और क्या कहलाएगा y1। क्लियर है आप लोगों को। और जो B पॉइंट्स के वैल्यू है वो क्या कहलाएंगे, x2, y2। क्लियर है, बस अब इस पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। देखो अब चलो रखते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो x2 क्या होगा, x2 -3 है ना, -3। अब फॉर्मूला में माइनस दिया तो हम माइनस लिखेंगे। x1 कितना प्लस में है 2, तो हम 2 लिख दो डायरेक्टली, उसका क्या होल स्क्वायर प्लस, ये क्या है y2 की वैल्यू कितनी है, -6 है, -6 प्लस, फिर क्या है y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर उसका होल स्क्वायर। क्लियर है आप लोगों को। फिर उसके बाद देखते हैं -3 -2 कितना हुआ, -5 है ना, और -5 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस, चलो आगे देखेंगे वो, है ना। और देखो -6 + 4 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, और बड़ा कौन है 6 है, तो साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, -2 का होल स्क्वायर। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं -5 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो -5 इंटू -5 करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया,
और 5 5 से कितना होता है 25। तो याद रखना जब भी निगेटिव वैल्यू में स्क्वायर लगता है ना तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है पॉजिटिव। ठीक, तो 5 5 जा 25 प्लस इसमें भी वही होगा सेम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 25 प्लस 4 कितना हो गया 29, कितना हो गया 29। अब देखो 29 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, आप फैक्टराइज करके देख लो, फैक्टराइज करने आता है ना, एलसीएम निकाल के देखो 29 ये सिर्फ खुद के टेबल से ही जाएगा है ना, तो ये क्या है ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आता हमारा 20 आ जाता, इन केस ना मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ, हमारा मेन आंसर क्या है 29 है। अब मैं आपको बता रही हूँ ये निकालना, फिर यहाँ पे हम फैक्टराइज करते, एचसीएफ निकालने आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं फैक्टराइज करना। अब देखो 20, अब करेंगे ये 2 से जाएगा, 2 10 जा, फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा, वापस से 5 जा, फिर अब ये 5 से जाएगा ना 5 1 जा, तो देखो अब हम रूट के अंदर में क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लिए ये। अब देखो दोनों में जो पेयर बनाता है ना दो दो का वही बाहर निकलेगा, तो देखो ये बस पेयर बना रहा है ये नहीं बना रहा है, तो ये पेयर 2 का बना रहा है लेकिन बाहर कितना निकलेगा ओनली 1, मतलब इस ये क्या होगा 2 रूट 5 होगा, होगा ना। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया है और उससे सारे क्वेश्चन इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला के, और आप लोग बना भी लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। अब हम देखते हैं इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। इक्वी डिस्टेंस जैसे कि मान लो एक पॉइंट क्या है हमारा ए है, क्या है एक पॉइंट ए है, अब दूसरा पॉइंट क्या है मान लो बी, क्या है बी, हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इस बार एक 2 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं -4 ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले लेते हैं 3 ले लें क्या, और -6 सेम, बस साइन में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, आपको इससे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और इजीली आपसे बनेगा। ठीक, अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो कोई डिस्टेंस है, मान लो ये है हमारा घर है, ये क्या है हमारा हाउस है, हाउस है, इधर है मान लो मंदिर, क्या है टेम्पल है, जिधर मम्मी पापा दादी दादा जाते हैं ना, और इधर है हमारा स्कूल। ठीक है, अब देखो जो टेम्पल हमारे हाउस से जो टेम्पल की जो डिस्टेंस है मतलब HT या हम TH भी लिख सकते हैं, वो इक्वल होगा किससे इक्वल होगा, हमारा हाउस से लेके स्कूल का डिस्टेंस। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस, मतलब जिसका डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो, क्या हो इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम इक्वी डिस्टेंस। तो देखो हमारे पास एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट है मान लो यहाँ पे है ना, जो उसका हम दे देते हैं C को, नेम क्या कर देते हैं उसका C। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, जैसे कि C है तो हमको बताना है कि जो AC का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किससे BC से, जैसे कि AC जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं ना वही यूज करेंगे यहाँ पे AC निकालने के लिए। क्लियर है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, तो जो AC निकालेंगे वो इक्वल होगा किससे BC से। ठीक है, चलिए अब इक्वी डिस्टेंस के कुछ प्रॉपर्टीज है ना, इक्वी डिस्टेंस के क्या है कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम वो डिस्कस करेंगे। इक्वी डिस्टेंस में 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एट एक्स एक्सिस, क्या है एट एक्स एक्सिस, और सेकेंड क्या है हमारा एट वाई एक्सिस। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, क्या है एक A है और एक B है। ठीक,
अब वो उसका डिस्टेंस हमको बीच में मेजर करना है सी से, अभी मैं बताई थी है ना, ये हमारा हाउस है ना, और ये टेम्पल है और ये क्या है, स्कूल है। हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। हाँ, तो हमको ए के लिए तो कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी दिया होगा ना, और बी के लिए भी हमको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, लेकिन जो ये सी का जो कोऑर्डिनेट है वो डिसाइड करेगा कौन, ये और ये। कैसे डिसाइड करेगा, जैसे कि वो बोल दिया कि वो जो सी पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एट एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। मतलब एट एक्स एक्सिस मतलब जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। एट एक्सिस पे क्या होगी, y की वैल्यू 0 होगी। सेम उसी तरह वो बोल रहा है कि वो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड में y एक्सिस पे ना। तो मान लो ये यहाँ पे वो लाई कर रहा है, y एक्सिस कहीं पे भी कर सकते हैं ना, x एक्सिस पूरा ये है, बस ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। सेम वैसे ही y एक्सिस पूरा ये जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है, लेकिन ये क्या है हमारा, ये पॉजिटिव तरफ है, ये निगेटिव तरफ है। ठीक है, अब देखो वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब अब उसका x एक्सिस से कोई वास्ता नहीं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। याद रखना जहां पे एट एक्स एक्सिस बोले वहां पे y 0 हो जाएगा, जहां पे एट y एक्सिस बोले वहां पे क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। चलिए एक हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अब हमको मान लो कोई एक पॉइंट्स दिया है ना, ए दिया है, ए से लेके हमको बी दिया है, कोई पॉइंट्स ए और ये बी है, और बीच वाला क्या है हमारा सी है। ठीक है, अब इधर का कोऑर्डिनेट है मान लो 2, 3 और इधर का है 4, 2 ये दिया है ना, इतना दिया है हमको। अब हमको ये सी निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, मेन क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द, मैं लिख देती हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या बोल रहे हैं, ऑन y एक्सिस which is equidistant from A to B, है ना। मतलब कि हमको किस में निकालना है, y एक्सिस में निकालना है। मेन देखो किस में निकालना है, y एक्सिस में। और मैं तुमको अभी बताई हूँ y एक्सिस में क्या हो जाता है, x एक्सिस 0। मतलब कि जो ये हमारा कोऑर्डिनेट है वो कैसा कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जहां पे x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू तो y, जिसको हमको फाइंड करना है। क्लियर है, अब चलो हम निकालते हैं। मैंने तुमको वो बताया है, क्या बताया, मैं इक्विडिस्टेंस का वो बताया ना कैसे होता है, AC इज इक्वल टू AB होता है। हमारा AC का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे के लिए मान लो हमारा मेन फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। इधर भी सेम ही होगा, है ना, दोनों का सेम वैल्यू है, तो क्या होगा x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला मेनली यही होता है, बस अब हमको कोऑर्डिनेट डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि हमको डिस्टेंस निकालना है A से C में, है ना, तो जो A के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x1 y1 और जो C के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x2 y2। क्लियर है, अब बस हम इस पे पुट करेंगे, क्या होगा, ये होगा हमारा x2 है 0 माइनस x1 है 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 y है नॉर्मल
है ना, और y1 कितना है 3 है, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है x2। अब इसके लिए हमको देखो b से c का डिस्टेंस बताना है, b से c का डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे x1 और y1, और जो c के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे x2 y2। चलिए उसको हम लिख देते हैं, कितना होगा ये होगा x2 कितना है 0 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा 2 माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं, देखो ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। -2 का होल स्क्वायर अभी बताई थी क्या होता है -2, कोई भी निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 2 जा 4, प्लस ये है हमारा y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर। अब बच्चों एक बात स्पेशली याद रखो, क्या याद रखोगे, ये जब भी हम इक्वल करते हैं ना, और इक्वल तरफ मान लो दोनों तरफ स्क्वायर लगा है या क्या लगा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा है, तो उसमें क्या होता है दोनों कट जाते हैं। जैसे कि हम देखो ये हमारा बीच में इक्वल का साइन है, इधर भी क्या लगा है स्क्वायर रूट लगा, इधर भी स्क्वायर रूट लगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इससे हमारा जो वो है सॉल्यूशन है वो और इजीली होगा। चलो अब आगे देखते हैं, ये बच गया 4 प्लस y -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहां पे लिख देती हूं, ठीक है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम हमारा माइनस के लिए भी होगा, बस जो माइनस में ये वाला साइन है वो क्या हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो ये कितना होगा 4 -3 का स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा y स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई, मतलब 2 इंटू वाई इंटू 3 ना, तो 2 3 6 वाई इज इक्वल टू सेम इसमें करो 16 प्लस 2 4 हो गया प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 2 4 वाई, सॉरी प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस दिया है ना, देखो कितना होगा माइनस। चलो अब आगे करें, अब ये हो गया 4, अब उसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब देखना बच्चों एक बात याद रखना, जैसे कि मैं अभी तुमको वहां पे स्क्वायर रूट के लिए बताई थी ना, जो इक्वल के अगल बगल सेम साइन पे होते हैं, जैसे कि ये मान लो 4 है प्लस 4 है, इस तरफ भी देखो प्लस 4 है, तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। इधर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर भी क्या है प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसल, है ना। अब बस ये बचे, अब हम यहाँ पे क्या करते देखो वेरिएबल को एक तरफ और जो क्या बोलते हैं कांस्टेंट है उसको एक तरफ, तो देखो -6y इधर आएगा तो -4y कितना हो जाएगा +4y, क्लियर है। अब देखो 16 है इधर प्लस 9 उधर जाएगा तो -9 होगा, है ना। अब देखो ये कितना हो गया -2y इज इक्वल टू 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 16 में से 9 7 बचेगा 7, क्लियर है आप लोगों को। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 7/2, माइनस साइन इधर y माइनस है ना तो उधर भेज देंगे तो कितना आ गया -y इज इक्वल टू 7/2। तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना निकल गया भाई, हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया
हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ पे c इज इक्वल टू, पहले ही मेंशन कर दिया था कि x क्या रहेगा, 0 रहेगा, और y कितना निकला, -7/2। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा, जो मान लो कोई भी पॉइंट है, जैसे हमने अभी तक लेके चल रहे थे ए पॉइंट, ए से लेके बी ले रहे थे, ए टू बी। अब हमने देखा था कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, सी है मान लो, तो ये जो सी पॉइंट है, तो देखो ये इक्वी डिस्टेंस में क्या था कि दोनों AC इक्वल टू BC होता था, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब कोई भी पॉइंट है हमारा A से B, उसको कहीं बीच से भी कट कर रहे हैं, तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लो इसका कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, है ना, हम निकालते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट होगा। अब वो इसको कितने कितने रेशो से कट कर रहा है, मान लो इधर कट कर रहा है 3 रेशो से और इधर 1 रेशो से, रेशो पता है ना आप लोगों को, तो यही कहलाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कि देखो इधर 3 रेशो मतलब इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा इससे, होगा ना, इसी को बोलते हैं सेक्शन। ठीक, अब देखते हैं हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ना। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा, अब क्या होगा, ये तो x एक्सिस के लिए हो गया, सेम किसके लिए होगा, y एक्सिस के लिए। लेकिन क्या होगा, n1 y2 प्लस क्या होगा, n2 सॉरी ये क्या होगा, m1 ही होगा, है ना, m1 m2 और क्या होगा y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो ये, अब तुमको पता है x2 x1 क्या है, जो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे x1 y1 होंगे, जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे, और जो इधर आपको जो x y जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो क्या है हमारा, जो ये c है ना जो हमको डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, और वो जो m1 और क्या दिख रहा है, m2 दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये वही रेशो है जो रेशो से हमको काट रही है, जैसे कि m1 कहलाएगा हमारा 3, है ना, और m2 क्या कहलाएगा हमारा 1। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है, मान लो ये है A, ये है B, ये क्या है, A है, ये B है। A के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम 4, -3। B के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं हम 8, 5। अब ये हमको यहाँ पे कट, मान लो कोई एक पॉइंट है C है ना, अब वो यहाँ पे कट कर रही है, इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना, और ये कौन से रेशो से हमको कट कर रही है, 3:1। क्लियर है? अब हमको इसको फाइंड करना है, तो हमने अभी देखा ना सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल टू क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 था, कॉमा, फिर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां से देखो, अब सारी वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, हमको ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या होगा, m1 कितना हमारा 3 है ना, 3,
और x2 क्या है भाई हमारा 8, 3 इंटू 8 प्लस प्लस कितना होगा प्लस m2 कितना है m2 1 है इंटू x1 कितना 4 है अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा m1 वापस से 3 इंटू y2 कितना है y2 है 5 है प्लस m2 कितना है m2 1 है इंटू कितना होगा -3 होगा अपॉन 3 प्लस 1। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं कितना होगा 3 इंटू 8 3 is 24 प्लस 4 अपॉन 4 कॉमा 3 5 is 15 प्लस देखो ये -3 हो गया -3 अपॉन 4 फिर कितना होगा 24 प्लस 4 28 ना 28 अपॉन 4 कॉमा देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस तो 15 में से 3 गया कितना बचेगा 12 अपॉन 4। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल करने पे कितना आएगा 28 4 से 28 कितने बार में जाएगा 7 बार 7 4 से 28 होता है ना 7 कॉमा 12 3 देखो हमारी आ गई C की कोऑर्डिनेट कितनी आई 7,3। क्लियर है आप लोगों को चलिए अब देखते हैं अब इसी में आपको सिर्फ सेक्शन नहीं अब आप लोगों को क्या कर देगा आपको सेक्शन ये जो सेक्शन है वो नहीं गिवन रहेगी आपको कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा जैसे कि मान लो हम एक सेकेंड मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ जैसे यहाँ पे है ना जैसे यहाँ पे हमारा क्या है मान लो कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ए बी हमने कोऑर्डिनेट लिया था उसी को ले लेते हैं ये है हमारा 4 - 3 ये क्या था हमारा 8, 5 था है ना एक पॉइंट सी थी तो देखो इस बार हम क्या लेते हैं हम सी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारा आंसर 7,3 आया था है ना अब हम निकालेंगे इसका रेशो मतलब m1 और क्या निकालेंगे m2 तो देखो बस फॉर्मूला क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल्स टू सॉरी ना क्या होगा इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट डाल देते हैं ठीक अब इसमें देखो हमको अब कोऑर्डिनेट दे दी गई है कितना दिया है 7,3 दिया है अब हम इसको फाइंड करेंगे देखो m1 फाइंड करना है x2 कितनी दी है 8 दी है 8m1 प्लस m2 कितना है m2 तो m2 ही है इसी को तो निकालना है भाई हमको x2 कितना है 4 है अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा ये कितना है m1 y2 5 प्लस m2 कितना है m2 और y1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है अब देखो क्या होता है ये शुरू वाला ये हमारा x एक्सिस का टर्म है ये भी तो x एक्सिस का टर्म है ये हमारा y एक्सिस का ये y एक्सिस का बस दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल कर देंगे क्या कर देंगे इक्वल तो देखो 7 मतलब m1 इंटू 8 प्लस m2 इंटू 4 अपॉन कितना है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ठीक है वैसे इधर क्या कर लेंगे हम m1 5 प्लस m2 -3 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है
बहुत इजी है, ठीक है, सबसे बन जाएगा, याद रखना। अब देखो ये क्या होगा, अगर ये मान लो ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 8 प्लस मान इसको क्या लेंगे 8m1 लिख लें, क्या ज्यादा बेटर है हमारा, क्या लिख लेते हैं 8m1 फिर 4m2 इजी क्वेश्चन क्या होगा 7m1 होगा प्लस 7m2। बस अब m1 वाले को एक तरफ कर लो, m2 वाले को क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे, ठीक। तो कितना होगा 8m1, ये 7m1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा m1 बचेगा, m1 बचा, क्या होगा देखो ये होगा 7m, ठीक है, इधर कितना बचा 7m2 में से 4m2 माइनस करेंगे तो 3m2 बचा ना। तो देखो इधर क्या है 1m1 है, तो देखो अब यहां से क्या कर लेंगे हम m1 को इधर भेज देते हैं, मान लो m1 को, चलो m2 को हम उधर भेज देते हैं, क्या होगा यहाँ पे कर देते हैं m1, तो जब इधर मल्टीप्लाई में m2 तो इधर जाएगा तो क्या किसमें होगा डिवाइड में हो जाएगा ना, m2 इज इक्वल टू कितना होगा 3 अपॉन ये 1 को भी उधर भेज देते हैं, 1 आ गया ना हमारा रेशो, कितना आया m1 रेशो m2 कितना आया 1 रेशो 3 रेशो 1 आया ना, ठीक है। आप चाहे तो इसमें से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, देखो जैसे कि मान लो हमारा ये ट्राइंगल है, क्या है पहले तो हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला को ये ऊपर में लिख देती हूँ 1/2 है ना, फिर ब्रैकेट x1, फिर x1 है तो हम y1 को नहीं लेंगे, जो हमारा y2 है और y3 उसको लेंगे, याद रखना ना, y2 माइनस y3 लेंगे। फिर अब दूसरा फिर क्या साइन प्लस, अब हम x2 को लिए तो किसको लेंगे y1 और y3 को लेंगे, लेकिन पहले किसको लेंगे, देखो हमने y3 को लेंगे ना। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, y3 माइनस y1, ठीक। अब हम x3 को लेते हैं तो किसको लेंगे y1 माइनस y2, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में जैसे मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा A है, ये क्या है हमारा B है, ये क्या है C। अब इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1, -1, फिर दूसरा क्या दिया है -4, 6, फिर इधर क्या दिया है हमारा -3, -5। क्लियर है आप लोगों को, इतना दिया। अब बस हमको ये फॉर्मूले में पुट अप करना है, फिर हमारा क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एक और चीज भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, आपको पूछ देगा कि A से B का डिस्टेंस क्या है, तो वो तो आपको पता ही है ना कि A से B का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, A to C का डिस्टेंस पूछ देगा, B to C का डिस्टेंस पूछ देगा, ये भी पूछ सकता है। या बोल देगा आपका ये मान लो ये कोई पॉइंट है, अब बताओ ये कौन सा पॉइंट है, ये भी आपको पूछ सकता है। ये सारे आपके सब, बस आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूले याद रखने, क्या क्या, पहला तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा इक्वी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर ही आता है ना। फिर है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब तीसरा क्या है भाई, तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। चले हम उस पर पुट करके देखते हैं। तो देखो A1 क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा x1 और x2 कहलाएगा A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा x2 और y2, सॉरी यहाँ पे गलती से, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा
x3 कॉमा y3, बस उसके जगह पे आपको पुटअप करना है। तो चलिए पुटअप करके देखते हैं। हाफ x1 कितना है 1 है, ब्रैकेट y2 कितना है भाई, y2 है 6 है, माइनस y3 कितना है -5, ठीक है। अब प्लस x2 कितना है हमारा, x2 है -4। अब y3 कितना है, y3 हमारा -5, उसमें से माइनस करना है किसको, y1 को, है ना। यहाँ पे भी मैं y2 लिख दी हूँ, ये क्या है y1 है, ठीक है। अब y1 कितना -1, ठीक है। अब कितना प्लस x3 कितना है हमारा, x3 है -3। अब y1 कितना है, y1 है हमारा -1 माइनस y2 करेंगे, y2 कितना है 6। अब चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 ये कितना होगा 1, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 5 कितना होता है 11 प्लस, हाँ अब ये कितना हो जाएगा, ये है माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन -5 इंटू कितना -5, ये तो प्लस हो गया, तो -5 + 1 -4 होगा, तो -4 इंटू -4 कितना होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर प्लस ये हुआ हमारा -3 है ना, इंटू -6 और -1 माइनस माइनस प्लस मतलब 7, और साइन किसका रहेगा, बड़े का रहेगा, तो -7, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1/2 इंटू 11 हो गया, 11 × 1 = 11 माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16 प्लस 16, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 7 × 3 = 21 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 1/2, देखो 11 + 16 कितना होगा 27 होगा, 27 + 21 कितना होगा 1/2 27, देखो 7 8 48 हो गया ना। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 इंटू 48 होगा, 2 1 जा और ये कितने जा 2 जा 4 जा 24, मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 24। यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें सारे इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ओनली क्या, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग अपने बुक का एनसीईआरटी या जो भी बुक फॉलो करते हैं आप उससे सॉल्व कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू for watching my channel, and please don't forget to subscribe, and you can also join on Telegram channel and WhatsApp group. The numbers are given below, so please subscribe and press the bell icon.